वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट पॉइंट है नेशनल मैरीटाइम वीक। नेशनल मैरीटाइम वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 30 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक सेलिब्रेट किया गया है। तो वीक है तो वीक पूरे 7 डेज़ का होएगा। तो नेशनल मैरीटाइम वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया है 30 मार्च टू 5 अप्रैल, जिसे मर्चेंट नेवी वीक के नेम से भी जाना जाता है। इसकी जो मेन थीम है वो क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। तो मेन जो है वो आपको थीम याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी इवेंट्स होते हैं उनकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मेन आपको थीम तो ज़रूर याद करनी है। नेशनल मैरीटाइम वीक कब सेलिब्रेट किया गया, एक ये वाला पॉइंट याद रखना है, और एक इसकी थीम अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ नेशनल मैरीटाइम डे। तो ये आपको ईजिली याद रह जाएगा। जिस दिन वीक कंप्लीट होएगा 30 मार्च टू 5 अप्रैल जो है वो नेशनल मैरीटाइम वीक सेलिब्रेट किया गया है। जो वीक का लास्ट डे है 5 अप्रैल, उसी दिन नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया गया है। तो ये आपको ईजिली लर्न आउट हो जाएगा। 5 अप्रैल 1919 के अंदर SS लॉलेटी द्वारा यात्रा तय की गई थी। जो फर्स्ट शिप का नेम था वो था सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड। जो यात्रा थी वो इंडिया से UK तक तय की गई थी। इसकी यादगार के अंदर जो ये यात्रा तय की गई थी फर्स्ट शिप के अंदर, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, ये शिप का नेम है, याद कर लेना। वो यात्रा कहाँ तक थी? इंडिया से UK तक थी। इसकी यादगार के अंदर नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये मेन रीज़न है कि नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एक ये याद रखना है। जो वीक का लास्ट डे है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो इसकी यादगार के अंदर इस दिन को मनाया जाता है, ये आपको मेन याद रखना है। देन द सेकेंड पॉइंट इज़ परमवीर चक्कर गार्डन। परमवीर चक्कर गार्डन की जो इनैगोरेशन है वो TN गवर्नमेंट ने की है। TN मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की है, जो की गई है RN रावी जी द्वारा। तो मेन आपको ये याद रखना है कि परमवीर चक्कर गार्डन की इनैगोरेशन कहाँ और किसके द्वारा की गई है। मेन जो है जो उसका मेन सेंटर रहा है वो है एक्यम एग्जीबिशन कांची महास्वामी विद्या मंदिर तंबरम। ये आपको सिर्फ रीड आउट करना है ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन में टिक कर सकें। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ परमवीर चक्कर गार्डन की इनैगोरेशन कहाँ की गई और किसके द्वारा की गई वही आपको लर्न करना है। थर्ड पॉइंट है हमारे जो PM मोदी जी हैं उन्होंने अटेंड की है। जो RBI की फॉर्मेशन है उसको 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। RBI की फॉर्मेशन को 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो मुंबई के अंदर हमारे PM मोदी जी ने अटेंड की है। RBI की फॉर्मेशन को 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कब कंप्लीट हुए हैं? 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल 2024 को पूरे 90 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी ओपनिंग सेरेमनी को PM मोदी जी ने मुंबई के अंदर अटेंड किया है। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने 90 रुपीज़ का कॉमरेटिव क्वाइन, 90 रुपये का एक कॉमरेटिव क्वाइन बना के छोड़ा है यादगार के लिए। और अगला जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इसकी जो फॉर्मेशन स्टार्टिंग में कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। जो फर्स्ट गवर्नर थे वो सर ऑब्सरीन स्मिथ थे, और प्रेजेंटली जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल PIB का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है शेफाली शरण को। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है। इसके अंदर जो मेन क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो जस्ट आपको प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो है वो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के किसे बनाया गया ये याद रखना है, जो शेफाली शरण को बनाया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।